अस्सलामुअलैकुम। आपको पता है कि वैम्पायर्स जो होते हैं, द ओनली सोर्स ऑफ विटामिन डी फॉर देम इज़ ह्यूमन ब्लड, क्योंकि वो धूप में बाहर नहीं जा सकते। आपने कभी इस बारे में नहीं सोचा होगा। यू नो व्हाई? बिकॉज यू ओनली थिंक अबाउट योरसेल्फ। मैंने ये आर्ग्यूमेंट क्यों दिया? हाउ डिड इट मेक यू फील? आपने बहुत से लोग अपनी इर्द गिर्द देखे होंगे जो कि हर सिचुएशन में से कोई नेगेटिव चीज़ निकाल के दे मेक यू फील बैड अबाउट थिंग्स। अब इस पूरी जो बात मैंने आपको वैम्पायर्स की बताई, नोबडी इवन नोज कि वैम्पायर एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, लेकिन मैंने अपना मकसद पूरा कर दिया जस्ट टू मेक यू फील दैट you're not a good human being, या आपको किसी की परवाह नहीं है, you don't care about anybody, creating a situation out of nothing. So होता क्या है कि बहुत से लोग हमारे इर्द गिर्द ऐसे होते हैं and they don't even realize the negativity comes to them as naturally as they breathe. So उस चीज़ को आप किसी भी ऐसी चीज़ को फिक्स ही नहीं कर सकते जो आप देख नहीं सकते। आप रियलाइज़ ही नहीं एक चीज़ को कर रहे तो आप उसको फिक्स कैसे करेंगे? इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनका कसूर शायद नहीं भी होता, बिकॉज उनकी ग्रूमिंग में ये चीज़ उनको सिखाई जाती है। इट्स अ लर्नड बिहेवियर, और लर्नड बिहेवियर को 2-3 चीज़ों की वजह से आता है। जब आपने देखा होगा आपके इर्द गिर्द जो आपके घर में अगर आपके पेरेंट्स हैं या आपके बच्चे अगर आपको ये देखते हैं, कोई ऐसा बड़ा फिगर जो है जो कि आपके घर में जिसकी इज़्ज़त होती है या जिसको वैल्यू दी जाती है, आप उसके बिहेवियर को नोट करते हैं। अगर वो फिगर जिसका इन्फ्लुएंस है वो गिलास को आधा खाली देखता है तो उसके इसकी इम्प्लीकेशन, उसका इम्पैक्ट घर के बाकी अफराद के ऊपर भी पड़ता है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दैट। एग्जांपल ये है कि अगर एक पेरेंट है, उसके बच्चे ने एक बी लिया है और बाकी सारे एज हैं, और वो जो पेरेंट है वो सिर्फ बी के ऊपर फोकस कर रहा है, दैट इज़ अ नेगेटिव बिहेवियर। दूसरी चीज़, हम एक तो ये चीज़ है कि आप नेगेटिव चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, सिर्फ बी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्यों ये बी क्यों है यहाँ पे, ठीक है। या आप घर में जाते हैं और घर में आपकी नज़र सिर्फ उन चीज़ों पे पड़ती है जो कि अपनी जगह पे नहीं पड़ी, उन चीज़ों पे नहीं पड़ती जो बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पे बिल्कुल फिक्स और साफ़ सुथरी पड़ी हुई हैं। या फिर आप इन चीज़ों को आप उस मेस के ऊपर फोकस करते हैं जो कि इस वक्त आपके घर के अंदर है, लेकिन आप उसके ऊपर फोकस नहीं करते कि यू प्रॉब्ली हैड अ वेरी वेरी गुड टाइम विद योर फैमिली, विद योर रिलेटिव्स, विद योर फ्रेंड्स जो कि आपके घर आए हैं, दे हैड एन एब्सोल्युटली अमेजिंग टाइम एट योर प्लेस। हाँ, उनके जाने के बाद जो गंद है, आपका फोकस उसके ऊपर है, आपका फोकस उस पर नहीं है कि यार आई हैड अ गुड टाइम विद देम। सो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम शायद नोट नहीं करते। अच्छा, दूसरी चीज़, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अपने बच्चों के लिए बहुत सपोर्टिव होते हैं, दे आर वेरी सपोर्टिव ऑफ देयर अचीवमेंट्स और सारी चीज़ों को, लेकिन अपने बारे में दे हैव नेगेटिव थाट्स, दे डोंट गिव वैल्यू टू देमसेल्व्स। फॉर एग्जांपल कि वो कहेंगे यार, बच्चे सुनते हैं ये चीज़ें, और बच्चे ये सुनते हैं कि अगर आपका पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि मैं अच्छा नहीं लगता, या आई एम गुड फॉर नथिंग, या मेरे से तो कोई काम ठीक हो ही नहीं सकता, दिस इज़ अनदर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग दिस बिहेवियर, और अनदर वे ऑफ योर किड्स टू लर्न दैट बिहेवियर फ्रॉम यू। तीसरी चीज़ इज़ इफ़ योर पेरेंट्स आर परफेक्शनिस्ट। अगर आप खुद परफेक्शनिस्ट हैं और आपका इन्फ्लुएंस है आपके घर में और आप हर चीज़ में परफेक्शन चाहते हैं, तो उसमें भी फिर देयर इज़ नथिंग विच इज़ गुड इनफ फॉर यू। सो उसमें भी फिर हर वक्त आप उस चीज़ को देखेंगे कि यार इसमें अभी इस चीज़ की ज़रूरत है, देयर इज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। हम ये भी जनरली सुनते हैं कि जी वी हैव रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इन एवरीथिंग। उससे जो थॉट प्रोसेस आपका ट्रिगर होता है वो यही थॉट प्रोसेस होता है कि हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई बुराई है और उसको फिक्स होना चाहिए। सो इस को चेंज करने के लिए, इसको सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए वो चाहिए कि हम इस चीज़ को रिकग्नाइज़ करें कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और ये चीज़ें हम कर रहे हैं। सो जब तक आप इसको रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे, जैसे मैंने पहले कहा कि इफ़ यू कांट सी इट, यू कांट फाइट इट, यू कांट फिक्स इट।
سو پہلے تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس بیہیویئر کو اپنے ان بیہیویئرس کو آئیڈینٹیفائی کریں, کن کن سچویشن میں ہم اس طرح ایکٹ کرتے ہیں, کن کن چیزوں میں, کن کن سچویشنز میں ہم ہمیشہ اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں جو کہ میسڈ اپ ہے, اور ہم ان چیزوں کو اپریشیٹ نہیں کرتے جو کہ بالکل ٹھیک ہے. سو ونس وی آر ایبل ٹو ڈو دیٹ, then we'll be able to consciously put an effort to fix this and practice to look at the things which are good in our life, things which are already sorted, and I'm sure that will lead you to a better life.